अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज जो है मैं आप लोगों के लिए कैरी के मुरब्बे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कैरियाँ ले ली हैं। उसको हमने पील करना है और इसके हमने मीडियम साइज़ के पीसेस कट कर लेने हैं। उसके बाद हमने एक पैन लेना है, उसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी अपने अंदाजे से ऐड कर लीजिएगा और फिर हमने इसके अंदर कैरीज़ डाल देनी है और उसके ऊपर थोड़ी सी मैंने अदरक भी काट के डाली थी, ठीक है। उसके बाद हमने फ्लेम को ऑन करना है, फिर हमने इसको कुक करना है। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको बॉईल करेंगे, या जब तक कि ये सॉफ़्ट नहीं हो जाती। 15 मिनट से कम भी लग सकते हैं या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है, आपकी कैरियों पे डिपेंड करता है। तो ये देखें सॉफ़्ट हो गई हैं। उसके बाद हमने पानी को ड्रेन कर लेना है और फिर इसमें हमने ऐड करना है 1.5 कप चीनी। फिर हमने इसको मिक्स करना है और फिर इसको कुक करना है जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती, ठीक है। और अगर इसी दौरान आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वो किस बात का इंतज़ार करें, नीचे जाएं, सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको क्लिक कर लें जल्दी से। और साथ ही में उसके बेल आइकन भी होगा, उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले किसके पास आएगी? ज़ाहिर सी बात है यार, आपके पास ही आएगी। तो जल्दी से जाएँ और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। यहाँ पे जी चीनी हो गई है अच्छे से मेल्ट। उसके बाद हमने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करना है और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और 4 से 5 मैंने छोटी इलायचियाँ डाल दी हैं। फिर जी मैंने यहाँ पे 3 साबुत लाल मिर्चें ऐड की हैं, हाफ़ टी स्पून कलौंजी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हमने इसको कर लेना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड करना है। मैंने थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व कर लिया था, फिर ऐड किया था। थोड़े से मैंने ऊपर से बादाम काट के डाल दिए हैं। बादाम मैंने उसका छिलका मैंने उतार लिया था और फिर इसको मैंने काट के डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको 10 मिनट तक कुक करना है, या जब तक कुक कर लेंगे जब तक एक तार का जो शीरा होता है ना, उससे मतलब थोड़ा कम हो, पूरा एक तार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा, ठीक है। इस पोजीशन पे आप देख लें कि जब इस पोजीशन पे पहुंच जाए तो फिर आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह की होनी चाहिए थिकनेस इसकी। उसके बाद हमने इसको निकाल के ठंडा करना है थोड़ा सा, और फिर इसको आप किसी भी जार वगैरह में डाल कर फ्रिज में रख सकते हैं सेव करके, ठीक है। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।